हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर आने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हमें AEW कंपनी का वीडियो गेम कब रिलीज होता हुआ दिखाई देने वाला है। MJF ने फिर एक बार AEW कंपनी छोड़ने के बारे में कुछ कहा है और शायद हमें काफी जल्दी AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी इनके बीच में होने वाले पेपर व्यू यानी कि फॉरबिडन डोर के लिए सबसे पहला मैच कंफर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि प्रॉब्ली काफी बड़ा मैच होने वाला है। तो गाइज ये सब बातें और AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AEW कंपनी के वीडियो गेम की और जानते हैं कि हमें AEW कंपनी का वीडियो गेम कब रिलीज होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो गाइज अगर आप काफी दिनों से हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें WWE की तरह ही AEW कंपनी भी अपना फर्स्ट एवर वीडियो गेम रिलीज करती हुई दिखाई देने वाली है। और गाइज ये कोई मोबाइल गेम नहीं होने वाला, बल्कि WWE के 2K गेम्स की तरह Xbox, PC और PlayStation के लिए गेम होने वाला है। और AEW कंपनी के गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड यानी कि केनी ओमेगा ने हमें AEW कंपनी के वीडियो गेम के ऊपर अपडेट्स देते हुए हमें इस वीडियो गेम के बारे में काफी सारी चीजें बताई थी कि वीडियो गेम कैसा होने वाला है। पर जहां तक बात थी इस वीडियो गेम के लॉन्च डेट की, तो गाइज इस लॉन्च डेट के ऊपर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा था कि शायद हमें AEW कंपनी का वीडियो गेम लेट 2022 यानी कि नवंबर या फिर दिसंबर 2022 के अंदर लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। पर अब इसी के ऊपर एक नई रिपोर्ट आई है और गाइज ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि हमें AEW कंपनी का वीडियो गेम एक्सपेक्टेड डेट से काफी पहले रिलीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये जो नई रिपोर्ट सामने आ रही है वो नई रिपोर्ट हमें बता रही है कि हमें शायद AEW कंपनी का वीडियो गेम सितंबर 2022 के आसपास रिलीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज जहां तक बात है मेरी, तो मैं तो AEW कंपनी के फर्स्ट एवर वीडियो गेम को खेलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे भी देखना है कि AEW कंपनी का फर्स्ट एवर वीडियो गेम कैसा होता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप AEW कंपनी के इस वीडियो गेम को लेकर ज्यादा होप्स मत रखिएगा, क्योंकि ये AEW कंपनी का फर्स्ट एवर वीडियो गेम होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि AEW कंपनी का वीडियो गेम WWE के 2K गेम्स को टक्कर दे पाएगा। पर देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी का वीडियो गेम किस तरीके से परफॉर्म करता है। पर गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में फिर एक बार MJF ने AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी के अंदर जाने के ऊपर क्या कहा। तो गाइज अगर आप काफी दिनों से MJF को फॉलो कर रहे हैं या फिर हमारे चैनल के ऊपर MJF के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि MJF काफी दिनों से टीज कर रहे हैं कि जब MJF का AEW कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा तब MJF AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी अंदर जाने वाले हैं। और WWE कंपनी की तरफ से भी MJF को उनकी कंपनी अंदर लाने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। इसीलिए MJF बार बार कहते रहते हैं कि जब कभी MJF का AEW कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा तब MJF WWE कंपनी अंदर जाने वाले हैं। और इसी हाल ही में MJF एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग इवेंट के ऊपर गए थे और यहाँ पर भी बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF जनवरी 2024 के अंदर एक फ्री एजेंट बनने वाले हैं और तब MJF वही करने वाले हैं जो किसी भी फैंस MJF को करता हुआ देखना चाहते हैं, जो कि WWE कंपनी को ज्वाइन करना। पर MJF ऐसे ही WWE कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाले, MJF तभी WWE कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं जब WWE कंपनी MJF को टोनी खान से ज्यादा पैसे देगी। जो बात यहाँ पर MJF ने इस प्रोमो के अंदर कही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि फिर एक बार यहाँ पर MJF ये टीज करे हैं कि MJF AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी अंदर जाने वाले हैं। पर गाइज मैंने आपसे पहले ही कहा है कि MJF और टोनी खान रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि MJF AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी अंदर जाने वाले हैं। पर फिर एक बार हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमने कोडी रोड्स के बारे में वैसा ही कहा था कि कोडी रोड्स AEW कंपनी छोड़कर कभी WWE कंपनी अंदर नहीं जाएंगे। पर फाइनली कोडी रोड्स WWE कंपनी अंदर गए तो देखना पड़ेगा कि MJF का फ्यूचर क्या होता है और क्या हम MJF भी WWE कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है और क्या आप चाहते हैं कि MJF WWE कंपनी अंदर जाए। पर गाइज मैं तो सच में नहीं चाहता कि MJF WWE कंपनी अंदर जाए, क्योंकि विंस मैकमैन को काफी अच्छी चीजें बर्बाद करना आता है और मैं नहीं चाहता कि MJF विंस मैकमैन के हाथों बर्बाद हो जाए। पर गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके बीच में होने वाले पेपर व्यू यानी कि फॉरबिडन डोर के लिए सबसे पहला मैच कंफर्म होता हुआ दिखाई देने वाला है या नहीं। तो गाइज अगर आपने हाल ही में AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों ही कंपनी को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि इसी वीक टोनी खान ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग ये दोनों ही मिलकर जून 26 को शिकागो के अंदर एक काफी बड़ा पेपर व्यू करने वाले हैं, जिस पेपर व्यू का नाम होने वाला है फॉरबिडन डोर। और इस पेपर व्यू के अंदर हमें AEW कंपनी के सुपरस्टार और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार ये दोनों ही कम्पीट करते दिखाई देने वाले हैं। जो देखा जाए तो AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके कोलैबोरेशन के अंदर सबसे पहला पेपर व्यू होने वाला है और ऐसा बहुत सालों बाद हो रहा है कि कोई दो बहुत ही बड़ी रेसलिंग कंपनियां एक काफी बड़ा पेपर व्यू कर रही है। इसीलिए फैंस इस पेपर व्यू के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और फैंस ने तो अभी से इस पेपर व्यू के लिए अपने ड्रीम मैचेस बनाना स्टार्ट कर दिया है। पर गाइज यहाँ पर ना सिर्फ फैंस बल्कि यहाँ पर रेसलर्स ने भी अपने ड्रीम अपोनेंट्स को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हाल ही में न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार यानी कि केंटा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर टोनी खान की अनाउंसमेंट के बाद AEW कंपनी के सुपरस्टार यानी कि CM पंक को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर केंटा चाहते हैं कि CM पंक और केंटा इनके बीच में एक मैच हो जाए, जो मैच प्रॉब्ली आप में से कई सारे लोगों के लिए एक नॉर्मल मैच होगा। पर गाइज अगर ये मैच होता है तो मेरे हिसाब से ये मैच AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके बीच का एक काफी बड़ा मैच होगा,
क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब केंटा न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर काम करते थे तब WWE कंपनी के अंदर सीएम पंक ने केंटा की मुंह यानी कि GTS यानी कि गो टू स्लीप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि केंटा को जरा भी पसंद नहीं है। और केंटा आज तक सीएम पंक उनकी फिनिशिंग मूव यानी कि GTS चुराने के लिए कोसते हैं, जिस पर सीएम पंक ने कभी सामने से जवाब नहीं दिया। पर गाइस अब AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके बीच में एक पेपर व्यू कंफर्म हो चुका है, इसलिए केंटा चाहते हैं कि सीएम पंक और केंटा इनके बीच में एक मैच हो जाए, जिससे कि पता चल जाएगा कि किसका फिनिशर यानी किसका GTS बेस्ट है और दोनों में से बेस्ट रेसलर कौन है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अगर ये मैच होता है तो गाइस मैं तो ये मैच देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पर अब तक सीएम पंक ने इसके ऊपर कुछ जवाब नहीं दिया और टोनी खान और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के प्रेसिडेंट ने भी नहीं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या हमें ये मैच न्यू जापान प्रो रेसलिंग और AEW कंपनी के पेपर व्यू यानी कि फॉरबिडन डोर के लिए कंफर्म होता हुआ दिखाई देने वाला है या नहीं। पर मैं रियली चाहता हूँ कि मैच कंफर्म हो जाए, क्योंकि सच में ये मैच देखने के लिए मजा आने वाला है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी ब्रे वाइट AEW कंपनी में आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप ब्रे वाइट को काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि WWE कंपनी ने बजट कर्ज का बहाना देकर ब्रे वाइट को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है, जबकि ब्रे वाइट WWE कंपनी के वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स में से एक थे। और ब्रे वाइट को WWE कंपनी से रिलीज होकर करीब 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, जिससे कि ब्रे वाइट किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए काम करने के लिए टोटली फ्री है। पर अब काफी दिन हुए थे पर ब्रे वाइट की रेसलिंग इंडस्ट्री के रिटर्न के ऊपर कुछ भी अपडेट नहीं आ रही थी, इसीलिए एक फैन ने हाल ही में डेव मैडर्स से पूछा कि क्या हमें ब्रे वाइट AEW कंपनी में आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए डेव मैडर्स ने रिवील किया कि AEW कंपनी चाहती है कि ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर आए, पर ब्रे वाइट AEW कंपनी से काफी ज्यादा पैसे मांग रहे हैं और इतने पैसे ब्रे वाइट को देना AEW कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए अब तक ब्रे वाइट और AEW कंपनी इन दोनों के बीच में कोई डील नहीं हो पा रही, जो बात यहाँ पर डेव मैडर्स ने रिवील की है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि प्रोबब्ली ब्रे वाइट और AEW कंपनी इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है, पर इन दोनों के बीच में कोई डील नहीं हो पाई, इसलिए शायद हमें अब तक ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर नहीं आते हुए दिखाई दिए हैं। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है और क्या आप ब्रे वाइट को AEW कंपनी अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइज मैं तो ब्रे वाइट को AEW कंपनी अंदर देखना चाहता हूँ और मुझे भी देखना है कि WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी अंदर आने के बाद हमें ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर अपने कितने बढ़िया और क्रिएटिव मैचेस देते हुए दिखाई देते हैं। पर अब तक ब्रे वाइट और AEW कंपनी इनके बीच में कोई डील नहीं हो पाई और मैं होप कर रहा हूँ कि ये डील आगे चलकर हो जाए। पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?